अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मौजू पर जो न सिर्फ पूरे मशरिक वस्ता बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई अहम है, और वो है शाम। ये मुल्क तारीख, सियासत और मजहब के हवाले से आलमी सतह पर क्यों इतना अहम है, और शाम की जंग ने उम्मत मुस्लिमा को किस तरह मुतासिर किया। आपको शायद ये सवाल हो कि शाम की जंग और इसके मसाइल हमें क्यों मुतासिर करते हैं। तो इस वीडियो में हम शाम की अहमियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और साथ ही इसके मुस्तकबिल और उम्मत मुस्लिमा के लिए इसकी अहमियत पर भी गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको ये मौजू दिलचस्प लगे तो वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने ख्यालात कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शाम एक ऐसा मुल्क जो मशरिक वस्ता के कल्ब में वाक़ है, दुनिया के बेशतर ख़तों के लिए हमेशा एक अहम तरीन मसला रहा है। शाम की अहमियत सिर्फ इसकी जोग्राफियाई हैसियत कुदरती वसाइल की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी तारीख, सियासत और मजहबी वाबस्तगियाँ भी इसको आलमी सतह पर अहम बनाती हैं। लेकिन इसकी अहमियत उम्मत मुस्लिमा के लिए और भी ज़्यादा है, और ये कहानी इसी अहमियत की वजाहत करती है। शाम की सरजमीन पर तारीख की कई तहजीबों का नशोनुमा हुआ है। यहाँ के शहर दमिश्क को दुनिया का एक कदीम तरीन शहर समझा जाता है। दमिश्क, जो एक वक्त में इस्लामी खिलाफत का दारुल हुकूमत था, तारीख में मुख्तलिफ अजीम बादशाहतों और सल्तनतों का मरकज़ रहा है। शाम की सरजमीन पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले भी रहे हैं, जिनमें मुसलमान, मसीही और यहूदी शामिल हैं। शाम में 2011 के दौरान शुरू होने वाला बुहरान न सिर्फ शाम की सरहदों तक महदूद रहा बल्कि इसने पूरे खित्ते को मुतासिर किया। इस बुहरान के दौरान शामी हुकूमत और मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान लड़ाइयों ने शाम को एक खूनरेज़ी की ज़मीन बना दिया। आलमी ताकतों की मुदाखलत और मुख्तलिफ मजहबी और फ़िरका वाराना ग्रुपों के दरमियान चपकलश ने शाम की सियासत को पेचीदा बना दिया। शाम की अहमियत को समझने के लिए हमें इसके इस्लामी पस मंज़र को देखना होगा। जब इस्लामी खिलाफत की बात की जाती है तो शाम का तज़किरा सबसे पहले आता है। दमिश्क, जिसे एक वक्त में इस्लामी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया गया, आज भी मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है। ये शहर इस्लामी तारीख़ का अहम हिस्सा रहा है और इसकी सरजमीन पर कई अहम इस्लामी जंगें लड़ी गईं। शाम में होने वाली खाना जंगी ने उम्मत मुस्लिमा को तक़सीम किया। एक तरफ जहाँ हुकूमत के हामी थे, वहाँ मुखालिफिन और दीगर मजहबी गिरोह भी थे, जिनके दरमियान तशद्दुद और खूनरेज़ी जारी थी। इस लड़ाई में गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत ने इस बुहरान को मज़ीद पेचीदा बना दिया, और यही वजह है कि शाम की जंग आलमी सियासत का मरकज़ बन गई। शाम में सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत होने के बावजूद इसके अंदर मुख्तलिफ अक़लियती गिरोह जैसे अलवी, शिया और कुर्द भी बसते हैं। इस मजहबी और फ़िरका वाराना तनाव ने शाम की सूरत-ए-हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। बाज़ ममालिक ने अपने मुफादात के तहत उन ग्रुपों की हिमायत की, जिसके नतीजे में जंग ने एक नई शक्ल इख्तियार की। इस जंग में न सिर्फ शाम के लोग मुतासिर हुए, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की इज़्ज़त और वक़ार भी दाव पर लगी हुई थी। मुख्तलिफ मुसलमान गिरोह अपने अपने नज़रियात और मुफादात के तहत इस जंग में मुलव्वस थे, और इससे आलमी सतह पर मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ़ात भी सामने आए। शाम की जंग ने न सिर्फ इसके अंदरूनी मामलात को पेचीदा किया बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते में महसूस हुए। लाखों अफराद शहीद हुए, लाखों बेघर हुए और लाखों की जिंदगी अजीरन हो गई। इस बुहरान के नतीजे में लाखों मुहाजिरीन दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हुए, और इससे पूरे दुनिया में इंसानी बुहरान की सूरत हाल पैदा हुई। शाम की जंग हमें ये सिखाती है कि जब उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद नहीं होती तो इसका नुकसान सबको होता है। शाम के मसले में अगर मुस्लिम ममालिक आपस में मुत्तहिद होते और एक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाते तो शायद इस बुहरान का हल जल्द निकल आता। उम्मत के इत्तेहाद और एक दूसरे के साथ ताआवुन के बग़ैर इस तरह की मसाइल का सामना करना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। शाम की जंग ने यह भी साबित किया कि आलमी ताकतों का मुदाखलत करना न सिर्फ मसले को हल नहीं करता बल्कि इसमें मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करता है। शाम के अवाम ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना उम्मत मुस्लिमा की बेहिस्सी की अलामत है। शाम का मुस्तकबिल अभी तक गैर वाज़ेह है। अगरचे बाज़ इलाक़ों में अमन कायम किया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अमन का क़याम अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। शाम की सरजमीन पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की मौजूदगी और उनके मुफादात की बना पर इसका सियासी हल तलाश करना एक पेचीदा काम है।
شام کی جنگ اور اس کی اہمیت صرف اس کے جغرافیائی سیاسی اثرات تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت کی طرف راغب کرتا ہے۔ شام کی سرزمین پر ہونے والی خونریزی کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی مسلمان ممالک کو اپنے داخلی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شام جیسے بحران کا دوبارہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ شام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ اس کے بغیر دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے بحرانوں کا کوئی مستقل حل نہیں نکل سکے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم سے اپنے تاثرات شیئر کریں اور ہمارے چینل اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ زندگی کی مزید سانحری باتوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم جلد ہی ایک اور قیمتی موضوع کے ساتھ واپس آئیں گے۔